हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं क्या आज पढ़ाने वाला हूँ इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि गाइज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को हम 6 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 6 के 6 पार्ट के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप एक पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सेकंड हम देखेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर। गाइज, प्राइम नंबर क्या होता है? आप बोलेंगे यार ये तो इतना इजी है, प्राइम नंबर क्या होता है। लेकिन गाइज, अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में प्राइम नंबर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको इतने इजी तरीके से ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाएगी। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं अप्रोच की, किस तरीके से हम अप्रोच लगा सकते हैं एंड इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा स्टेप ऑफ अवर प्रोग्राम्स, कितने स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हम लिखने वाले अपने प्रोग्राम के अंदर। फिफ्थ आता है अपना फ्लो चार्ट। गाइस, पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू अपने पूरे प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो आपको समझाने वाला हूं, किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क करने वाला है। लास्ट के अंदर करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को कोड अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हुए चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन। गाइस, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। गाइस, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि वो प्रोग्राम एक नंबर को इनपुट लेगा यूजर से एंड आपको चेक करके देगा कि वो नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला है हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर, आपको एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है। ये नंबर गाइस यूजर इनपुट डालेगा। यूजर ने मान लीजिए n नंबर इनपुट डाला। ठीक है, n नंबर इनपुट डाला। अब ये n नंबर हमारा प्राइम है या फिर नॉट प्राइम है। दो चीज हमें यहां पर देखनी है कि ये नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो यूजर ने नंबर इनपुट डाला, ये हमें चीज पता है। एंड ये चीज कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम है नॉट प्राइम है, वो हम किसके जरिए देखेंगे? अपने प्रोग्राम फ्लो के जरिए देखेंगे। समझे? तो क्वेश्चन का मेन इंट्रोडक्शन हो गया। क्या करना है? एक नंबर इनपुट लेना है, इस नंबर को इनपुट लेकर इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एंड लास्ट के अंदर आपको रिटर्न कर देना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्राइम, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारी वीडियो का, कि प्राइम होता क्या है। व्हाट इज प्राइम? देखिए दोस्तों, आपने अभी तक अपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो सेम वही प्राइम नंबर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले बात करता हूं कि प्राइम क्या होता है। तो प्राइम के अंदर आपका आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, 7 आ गया। ये क्या आपके प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर कैसे, हम ये कैसे कह सकते हैं इस चीज को? तो आप देख सकते हैं कि 2 को आप 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 0 मिलता है। एंड अगर आप 2 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो भी आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 0 मिलता है। समझे? अब बात करते हैं 3 की। गाइज, आप 3 को डिवाइड बाय 1 करते हैं, आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? यहाँ पे 0 मिलता है। एंड आप 3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? यहाँ पे 1 मिलता है। एंड अब आप 3 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो आप ये चीज देख सकते हैं। अभी मैं 5 को करता हूं, आप 5 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे 0 मिलता है। 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको कोई वैल्यू मिलती है रिमाइंडर के अंदर। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो भी आपको कोई वैल्यू मिलती है। 5 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो भी आपको कोई वैल्यू मिलती है। लेकिन जब आप 5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो आपको 0 मिलता है। ये चीज आपको समझ में आई? तो हम देख रहे हैं जो प्राइम नंबर है वो हमें 0 कब दे रहा है? एक तो जब हम उसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एक जब हम उसको उसी से डिवाइड कर रहे हैं। 1 से डिवाइड कर रहे हैं एंड उसको खुद से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ऑन। n को n से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, और n को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को हमें लेकर चलना है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी अप्रोच लगाएंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 1 से डिवाइड हो रहा है एंड n बाई n से डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा वो नंबर प्राइम होगा। अगर और किसी से हमारा वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल n डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या होगा? वहां पे हमारा ये नंबर नॉट प्राइम कहलाएगा। गाइस, एक बार और बता देता हूं, बिल्कुल अच्छी तरह बताने वाला हूं। देखिए, आपके पास मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7, या आपके पास 7 है। इस 7 को आप प्राइम कब बोलेंगे? इस 7 को आप प्राइम जब बोलेंगे जब आपका ये 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होने वाले हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो 1 एंड एक खुद। 2 फैक्टर आपके होंगे तब आप इसको बोलेंगे प्राइम। अगर इसका कोई और फैक्टर हो गया तो आप इसको क्या बोल देंगे? नॉट प्राइम। क्या बोल देंगे? नॉट प्राइम। तो हमें एक लूप लगाने वाले हैं। क्या? हम एक लूप लगाने वाले हैं। उस लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए, हमें 1 को छोड़ देना है एंड 7 को छोड़ देना है। मतलब हमें n को छोड़ देना है। n क्या हो गया? 7।
जो नंबर यूजर इनपुट डालेगा उस नंबर को हमें छोड़ देना है, ठीक है, और 1 को छोड़ देना है। दो चीज हमें छोड़ देनी है एंड उसके बाद लूप को स्टार्ट करेंगे। तो लूप कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा एंड जाएगा कहां तक? n-1 तक। n-1 तक हमारा लूप जाएगा। अगर 2 से लेके n-1 तक इन दोनों के बीच में हमारा नंबर किसी से डिवाइड होकर 0 हमें दे देता है, किसी से भी डिवाइड होकर 0 हमें दे देता है, तो उसको क्या बोल देंगे? नॉट प्राइम। अदरवाइज हम क्या कर देंगे? उसको प्राइम घोषित कर देंगे। तो ये चीज हम गाइस अपने दिमाग में डाल लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने समझाया। तो गाइस इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा? कि हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और एक खुद से डिवाइड होता है, मतलब n से डिवाइड होते हैं। अगर यूजर ने 5 डाला तो वो 5 से डिवाइड होगा, 6 डाला तो वो 6 से डिवाइड होगा, मतलब n अपने n से ही डिवाइड होगा। ये क्या होता है? हमारा प्राइम नंबर। इसके अलावा अगर वो किसी और से डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 को हटा देते हैं एंड n को हटा देते हैं, तो कितना बचा? 2 बचा, और कितना बचा? n-1 बचा। अगर इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं उनसे वो डिवाइड हो गया, तो वो नंबर कौन से हो जाते हैं? नॉट प्राइम नंबर हो जाते हैं। गाइज यहां तक आपको समझ में आया प्राइम क्या होता है, नॉट प्राइम क्या होता है? अब देखने वाले हैं अपने अप्रोच को, क्या हम अप्रोच लगाने वाले हैं। तो अब थर्ड स्टेप के अंदर अपनी अप्रोच के बारे में हम बात करें कि कौन सी अप्रोच हम यहां पर लगाएंगे। तो गाइज हमें यह पता चला कि जो हमारा नॉट प्राइम है, देखिए हम नॉट प्राइम को समझ सकते हैं। नॉट प्राइम कौन से होते हैं? नॉट प्राइम वो होते हैं जो 2 से लेकर n-1 तक कोई भी नंबर इसके अंदर आते हैं एंड उन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होकर हमें 0 दे दे। ये चीज हम समझ गए। अगर वो 0 दे दे तो वो क्या हो जाते हैं गाइज? हमारे नॉट प्राइम हो जाते हैं, नॉट प्राइम हो जाते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम एक लूप लगा दें। क्या? हम एक लूप लगा दें एंड उस लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे? उस लूप को गाइस 2 से स्टार्ट करेंगे एंड खत्म कहां पे करेंगे? n-1 पर खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक बार जब लूप चलेगा तो हमारे जो आइट्रेटर है, फॉर एग्जांपल मैं i को ले लेता हूं आइट्रेटर, तो i इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ एंड i इज लेस देन इक्वल टू n-1 पर हमारा लूप कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहां तक हमें चीज समझ में आई। अब क्या करने वाले हैं? तो i को हमने 2 से स्टार्ट किया एंड i लेस देन इक्वल टू n-1 तक हम लेकर गए। अब बोलेंगे गाइज आपने 2 से स्टार्ट क्यों किया, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? अगर गाइज मैं ऐसे 1 से स्टार्ट कर देता तो ये 1 मोड्यूलो i इक्वल टू 0 हो जाता, तो गाइज वो हमें क्या दे देता? नॉट प्राइम दे देता, ठीक है। क्योंकि गाइज प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं एंड n से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन नॉट प्राइम क्या होते हैं? जो 2 से लेकर n-1 तक किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाए, चाहे वो 2 से डिवाइड हो जाए, चाहे वो n-1 से डिवाइड हो जाए, या फिर इनके बीच में किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर वो डिवाइड नहीं होते, हमारा लूप सेफली कंप्लीट हो जाता है बिना किसी कंडीशन के, तो क्या होगा? हमारा वो नंबर प्राइम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए प्राइम एंड नॉट प्राइम क्या होता है। बाकी ये समझाने का काम मेरा है। देखो हमने लूप को स्टार्ट किया 2 से एंड चलाया i लेस देन इक्वल टू n-1 तक, समझ गए। अब क्या करेंगे? अब हम एक कंडीशन दे देंगे। क्या? इफ जो n है, n मोड्यूलो i इक्वल टू 0, अगर हमारा n मोड्यूलो i इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम, प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम। यहां तक समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक है। एंड ये नॉट प्राइम प्रिंट होते के साथ क्या कर देंगे? हम रिटर्न कर देंगे 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या हो गया? हम यहां से एग्जिट कर जाएंगे। अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए वो नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है एंड n से डिवाइड हो रहा है, अगर वो नंबर 1 से n से डिवाइड हो रहा है गाइस, हर एक नंबर गाइस 2 भी जो नंबर है वो 1 से डिवाइड होगा, n से डिवाइड होगा, 3 भी 1 से डिवाइड होगा, n से डिवाइड होगा, 4 भी 1 से डिवाइड होगा, n से डिवाइड होगा। लेकिन 4 के अंदर एक चीज और आ जाएगी, वो गाइस 2 से भी डिवाइड होगा, वो गाइस 4 से भी डिवाइड होगा एंड वो गाइस 1 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से ज्यादा उसके फैक्टर मिल गए, मतलब 1 एंड n के अलावा उसके फैक्टर मिल गए, तो वो क्या हो जाता है? हमारा एक नॉट प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां तक अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर हमारा कोई नंबर 2 से लेके n-1 तक अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हम उसको क्या कर देंगे? नॉट प्राइम घोषित कर देंगे एंड रिटर्न 0 कर देंगे, अपने पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, समझ गए। अगर ये काम नहीं होता, ये इफ की कंडीशन पूरी ट्रू नहीं होती, तो क्या कर देंगे? हम कर देंगे i को प्लस प्लस हर एक स्टेप के अंदर। i प्लस प्लस का मतलब आपका लूप 2 से स्टार्ट हुआ, एक बार लूप कंप्लीट हुआ, 2 के बाद i प्लस प्लस होने पर 2 की वैल्यू हटकर कितनी हो गई? 3। तो यहां पे चेक होगा
एन मोड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, तो वो 3 के साथ अगर मोड्यूलो हो गया हमारा 0 के इक्वल, तो क्या कर देंगे, नॉट प्राइम कर देंगे। अगर ये कंडीशन भी नहीं होती तो आई को फिर से प्लस प्लस कर देंगे, तो आई 3 हटकर 4 हो जाएगा। ठीक है, आई को जब तक चलाएंगे जब तक हमारी n-1, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती, ये सोच लीजिए, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम आई को चलाते रहेंगे, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम अपने लूप को छोड़ देंगे एंड बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। समझ गए? तो यहां पे हमारा लूप कंप्लीट करते हैं, एंड अब ये लूप कंप्लीट होने के बाद हम बाहर आएंगे, तो ये लूप, अगर यहां पर ये लूप क्या हुआ, ये लूप ने प्रिंट नॉट प्राइम कर दिया, नॉट प्राइम करते के साथ हम रिटर्न कर देंगे 0, तो आगे हम कुछ करने वाले ही नहीं है। अगर उसने रिटर्न 0 नहीं किया, नॉट प्राइम प्रिंट नहीं किया, तो लास्ट के अंदर क्या होगा, वो नंबर लास्ट के अंदर गाइस वो नंबर प्राइम ही तो बचेगा, वो नंबर प्राइम ही तो बचेगा। नॉट प्राइम तो हुआ नहीं, पूरी हमने कंडीशन चेक कर ली, वो नॉट प्राइम तो हुआ नहीं, तो लास्ट में क्या बचा, वो प्राइम ही बचा। समझे? यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है, अब समझेंगे अपना पूरा स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझे? अब गाइस मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टेप हम इस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करने का मतलब ये होता है, अगर हम अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, अपना मेन फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब पूरे सी का सिंटैक्स लिखना क्या कहलाता है, स्टार्ट कहलाता है। हमने अपना सी का सिंटैक्स लिख लिया। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम आते हैं, उसके अंदर गाइस एक एन नाम का वेरिएबल हम इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं एन को। ठीक है, एन को इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सभी प्रोसेस अभी हम नहीं देखेंगे, हम अपने मोटे मोटे स्टेप्स सीखेंगे क्या हमें परफॉर्म करना है। बाकी हम अपने वीएस कोड पर जब चलेंगे तो हर एक चीज डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एन हमने यूजर से इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट डाला 3। ठीक है, 3 यूजर ने इनपुट डाल दिया। अभी थर्ड स्टेप के अंदर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन दे देंगे, इफ एन लेस देन इक्वल टू 1। अगर हमारा एन लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब हमारा जो n है वो 1 से भी छोटा होता है एंड इक्वल होता है, तो क्या करेंगे, हम उस केस के अंदर प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम, प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम एंड कर देंगे एग्जिट। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? एग्जिट का मतलब क्या हुआ गाइस, इसके आगे हम अपना कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म नहीं करने वाले। अगर यूजर ने आपको नंबर दे दिया n इज लेस देन इक्वल टू 1, इस कंडीशन को आपने फॉलो कर दिया, ये कंडीशन ट्रू कर दी, फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर दे दिया 0, तो 0 क्या होता है गाइस, एक नॉट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 1 क्या होता है, एक नॉट प्राइम नंबर होता है, तो वो आप प्रिंट कर कर सीधा एग्जिट कर देंगे। एग्जिट का मतलब सीधा अपने प्रोग्राम से बाहर एंड आउटपुट को प्रिंट कर देंगे, ना कि जो हम आगे स्टेप्स लिखेंगे उनको भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जहां पे मैंने एग्जिट लिख दिया उसका मतलब रिटर्न 0, रिटर्न 0 का मतलब बिल्कुल कोड हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। ये कंडीशन मैंने क्यों दी थी, ये कंडीशन मैंने इसलिए दी थी, अगर आपका यूजर आपकी कंस्ट्रेंट से बाहर नंबर डाल दे, फॉर एग्जांपल 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, तो उसके लिए भी आपको एक केस पहले ही लिखना पड़ेगा। समझ गए? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। हम एक आइटरेटर सेट करते हैं, क्योंकि हमें लूप चलाना है, और लूप के लिए क्या करते हैं, हम आइटरेटर को सेट करते हैं। तो आइटरेटर को स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, आई को मैंने स्टार्ट किया 2 से। कहां तक अपना व्हाइल लूप चलाएंगे, देखिए व्हाइल लूप हम जब तक चलाएंगे, व्हाइल का मतलब क्या होता है, जब तक हमारा i लेस देन n रहेगा, जब तक हमारा i लेस देन n रहेगा तब तक हम अपना लूप चलाने वाले हैं। समझ गए? और लूप चलाने पर हम क्या करेंगे, डू का मतलब हम कुछ काम करने वाले हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, i कितना है, 2 है, 2 इज लेस देन n, n कितना है 3, ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलेगा। लूप चलेगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले कंडीशन दे देंगे, अपने लूप के अंदर ये कंडीशन देने वाले, क्या, इफ n मोड्यूलो i इक्वल टू 0। अगर हमारा n मोड्यूलो i इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम, प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम। प्रिंट करने के बाद सीधा कर देंगे एग्जिट। एग्जिट का मतलब गाइस ये सोच लीजिए, इसके आगे कोई प्रोग्राम परफॉर्म नहीं करने वाले, एग्जिट का मतलब बिल्कुल एग्जिट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपके लूप के अंदर ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब आपका कोई भी नंबर 2 से लेकर n-1 तक कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। समझ गए? उसके अंदर क्या होगा, आप अपने i को प्लस प्लस करते जाएंगे। i को प्लस प्लस क्यों किया, i को प्लस प्लस मैंने इसीलिए किया कि देखिए i अभी स्टार्टिंग कितना है, 2 है, 2 के बाद आपने एक बार लूप चलाया, लूप चलाने का मतलब i इज लेस देन n, क्या आपका i लेस देन n है, कंडीशन ट्रू हो गई, आपने चेक किया, इफ n मोड्यूलो i इक्वल टू 0, n कितना आपका 3 मोड्यूलो i कितना है 2 इक्वल टू 0 होता है, आप बोलेंगे कंडीशन है फॉल्स, कंडीशन है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते के साथ क्या कर देंगे, एल्स वाले केस के अंदर, ये आपका गाइस एल्स का केस है, एल्स वाले केस में आकर i को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब i इक्वल टू i प्लस 1, i कितना है,
आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2+1, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। आई की वैल्यू 3 होने पर यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हटकर कितनी हो जाएगी 3। आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 3, क्या 3 3 से छोटा है? आप बोलेंगे नहीं, 3 इज इक्वल टू 3, 3 हमारा 3 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पर क्या करेंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप से बाहर आकर अपने 6 स्टेप के अंदर क्या लिखने वाले हैं, इफ लूप कंप्लीट, अगर आपका लूप कंप्लीट हो जाता है बिना किसी दिक्कत के, दिक्कत मतलब अगर आपकी ये इफ वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती तो ये बिना किसी दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक है। आप सीधा इस लूप से बाहर आ जाएंगे, आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया इस लूप के अंदर, क्योंकि आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई तो आपने मतलब कुछ परफॉर्म नहीं किया। इफ लूप इज कंप्लीट, अब अगर आपका लूप कंप्लीट हो जाता है तो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे प्राइम, प्रिंट कर देंगे अपना प्राइम। समझ गए? इतना इतना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम यहां तक अपनी चीज को समझ गए, समझ गए। अब लास्ट के अंदर बात करते हैं एंड, अपने लूप को खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब देखिए, प्रिंट प्राइम, प्राइम के बाद भी आपको एग्जिट करना है। एग्जिट मैंने कहां पर लिखा है, एग्जिट मैंने यहां पर लिखा है, एग्जिट मैंने यहां पर लिखा है, एग्जिट मैंने यहां पर लिखा है। अगर आपका ये यूजर आपको 1 से छोटा या 1 के इक्वल नंबर डाल देता है तो क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, मतलब नीचे वाले स्टेप्स आपको देखने ही नहीं है, सीधा आप अपना आउटपुट दे देंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप आएंगे वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। इस कंडीशन के अंदर क्या करके, प्रिंट नोट प्राइम करके आप एग्जिट कर जाएंगे, मतलब नीचे वाला कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा एग्जिट मार गए। अगर आपकी ये कंडीशन बिना किसी दिक्कत के आपका पूरा लूप कंप्लीट होता है तो क्या करेंगे, आप अपने लूप से बाहर आएंगे। लूप से बाहर आकर आप देखेंगे कि आपको एक लाइन दिखाई मिलेगी, प्रिंट प्राइम। प्रिंट प्राइम कर प्राइम आप प्रिंट कर देंगे एंड उसके बाद एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करते ही आपका कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे कुछ कोड ही नहीं है। समझ गए? तो यहां तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा है। अब एक बार फ्लो चार्ट और समझ लीजिएगा। कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट बचा होगा तो उसको फ्लो चार्ट से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फ्लो चार्ट के साथ वीडियो लेकर आइए, ठीक है। तो अब एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्राइम नंबर के लिए मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बताया था आपको, स्टार्ट करना है। स्टार्ट के अंदर अपनी भाई हेडर फाइल लिखनी है, हैशटैग इंक्लूड, stdio, int main, ये सभी अपना स्टार्ट के अंदर आता है। अब बात करते हैं इनपुट की। आपको क्या इनपुट लेना है, इनपुट n आपको यूजर से इनपुट लेना है। मान लीजिए यूजर ने 3 आपको इनपुट दिया, ठीक है। 3 को चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं है, इस फ्लो चार्ट के जरिए ये चीज चेक कर रहे हैं हम। समझ गए? अब देखिए, अब यहां पर लेंगे int i इक्वल टू 2, आई को 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। गाइज मैंने वो बेस कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी जिसके अंदर क्या लिखने वाले थे, अगर आपके यूजर ने 0 एंड 1 आपको इनपुट दे दिया तो आपको क्या करना है, वहां पे रिटर्न कर देना है नॉट प्राइम लिखकर। तो ये चीज मैंने यहाँ पे नहीं डाली, हम सीधा मोटा मोटा, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस फ्लो चार्ट को ईजी करने के लिए मैंने ये चीज लिखी है, ठीक है। आप एक आइटरेटर ले लेंगे, 2 से उसको स्टार्ट करेंगे। 2 से वो स्टार्ट होने के बाद आप एक कंडीशन डाल देंगे। क्या कंडीशन है गाइज, एक लूप की कंडीशन है, इज आई लेस देन इक्वल टू एन। जब तक आपका i लेस देन n है तब तक क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, यस, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप एक कंडीशन अंदर और चेक करेंगे, n मोड्यूलो i इक्वल टू 0। आपका n मोड्यूलो i इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो आप क्या कर देंगे, नॉट प्राइम प्रिंट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखिए गाइज, आपका जो नंबर है 3, वो गाइज किससे डिवाइड होगा, एक तो गाइज 1 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, एक गाइज खुद 3 से डिवाइड होगा। तो ये दो तो हमने हटा ही दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि हमने i को स्टार्ट किया 2 से एंड अपना जो लूप है वो कहां तक चला है, i लेस देन n। लेस देन n का मतलब आपका जो i है वो लेस देन n रहेगा, मतलब n माइनस 1। n माइनस 1 क्या होगा, i मान लीजिए 6 है, 6 लेस देन 7, अगर आपका i n माइनस 1 रहेगा तब तक आपका लूप चलेगा। अगर आपका i n हो गया, मतलब n हो गया, तो n डिवाइडेड बाय n क्या दे देते, 0 दे देते। तो ये चीज हम लेने ही नहीं वाले, तो ये दोनों कंडीशन तो हमने छोड़ दी। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या कर देंगे, नॉट प्राइम। ये 3 प्राइम ही नहीं होगा, अगर इसका एक और फैक्टर हमें मिल गया तो ये प्राइम ही नहीं होगा। अगर गाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा गाइज, ये नंबर प्राइम है, 3 तो प्राइम है ही, ठीक है। यहां तक हमें चीज समझ में। अगर हम मान लीजिए आपकी ये कंडीशन, यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपका लूप देखिए, अगर मान लीजिए गाइस आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या करेंगे, आप अपने आई को बढ़ा देंगे। आई कितना है, 2, अभी आई 3 हो जाएगा। 3 होने पर फिर से इस लूप के अंदर आएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन n, क्या 3 से छोटा है, आप बोलेंगे नहीं, फॉल्स है। फॉल्स होने पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे प्राइम, 3 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही हम चीजों को समझने वाले थे, ठीक है। लास्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं हम। देखिए कुछ भी प्रिंट कर क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। नॉट प्राइम भी प्रिंट कर एग्जिट कर रहे हैं, प्राइम भी प्रिंट कर एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट आपको करना ही करना होगा। अब चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड इसको कोड करके देखते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स हमारे VS कोड पर आ गए, फटाफट अपने प्रोग्राम को यहाँ पे लिखते हैं एंड उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना प्रोग्राम। जो मैंने स्टार्ट वाला स्टेप बताया था उसके अंदर क्या करते थे, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, अपना मेन फंक्शन लिखते थे। अब इस मेन फंक्शन के अंदर अपना कंप्लीट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट एन। इंट एन नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसको यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखता हूं एंटर द नंबर हेयर। यहाँ पे गाइस यूजर अपना नंबर एंटर करेगा, जो उसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, उसको स्कैन करा लेते हैं स्कैन एफ के थ्रू। तो मैं लिखता हूं मैं %d, %m%n। ठीक है गाइस, यहां तक चीज समझ में आई। अब हमारे पास वो नंबर आ चुका है जो यूजर ने इनपुट डाला है। अब उस नंबर के साथ फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट डाल दिया 0, तो 0 एंड 1 के लिए मुझे केस देना पड़ेगा। अगर यूजर ने एक नंबर डाल दिया नेगेटिव के अंदर तो उसके लिए भी मुझे केस देना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है तो आप क्या करने वाले हैं वहां पर, तो आप करने वाले हैं वहां पर प्रिंट एफ नॉट प्राइम। प्रिंट एफ नॉट प्राइम। ठीक है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है ना। 0 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद आपको कर देना है यहां पे रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब है कि आपने यहां पर अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे जो कुछ भी हम कोड लिखेंगे, इसके आगे जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो आप एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहां पर हमने किया, अगर यूजर ने गाइस 1 से बड़ा नंबर दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए गाइस एक वेरिएबल बनाते हैं इंट i इक्वल टू 2। i इक्वल टू 2 एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये हमारा आइटरेटर है, हमें 2 से अपना लूप स्टार्ट करना है। तो एक लूप लगाएंगे व्हाइल लूप, जब तक, व्हाइल का मतलब होता है जब तक हमारा i लेस देन n रहेगा, या फिर हम लिख सकते हैं जब तक हमारा i लेस देन इक्वल टू n-1 रहेगा। दोनों एक ही बात है, आप लिख दीजिए i लेस देन n या i लेस देन इक्वल टू n-1, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना लूप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। तो गाइस व्हाइल लूप के अंदर आपको एक कोर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं इफ। इफ के अंदर क्या लिखेंगे गाइस, इफ के अंदर लिखेंगे n मोड्यूलो i इक्वल टू 0। देन हम कर देंगे यहाँ पे प्रिंट एफ। तो यहां कर देते हैं अपना प्रिंट एफ नॉट प्राइम। ठीक है, नॉट प्राइम इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डिटेल के अंदर आपको चीज समझाई है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपका i यहां पर आता है n मॉड्यूलो i, n कितना है गाइस, n मान लीजिए यूजर ने इनपुट डाला यहां पे 3। यूजर ने कितना इनपुट डाला यहां पर मैं लिख देता हूं 3। यूजर ने 3 आपको इनपुट दिया, 3 यहां पर आया। 3 मोड्यूलो i कितना है 2। 3 मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है। आप बोलेंगे नहीं होता, नहीं होता तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक चीज और लिख देनी, यहाँ पे i को प्लस प्लस कर देना है, क्योंकि हर एक साइकिल के अंदर जब ये एक बार लूप कंप्लीट होगा तो फिर से ये लूप दोबारा स्टार्ट होने के लिए आएगा। क्योंकि लूप का मतलब ही क्या होता है, एक काम को बार बार करना। कब तक करना, जब तक हमारी कंडीशन वेरीफाई रहेगी तब तक हम उसको काम को करते रहेंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे, उस काम को छोड़ देंगे। तो i को हर एक साइकिल में प्लस प्लस करेंगे तो ये कंडीशन एक टाइम पर आकर हमारी रुक जाएगी। i की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी n-1 से, तो उस टाइम हम अपने लूप को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एंड बाहर आकर क्या कर देंगे, यहां पे कर देंगे प्रिंट एफ, यहां कर देंगे प्राइम, प्रिंट एफ प्राइम। ठीक है, प्रिंट एफ प्राइम हमने यहां पे कर दिया। तो गाइस कोड होता है हमारे यहां पे कंप्लीट, लेकिन एक चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपने नोट प्राइम प्रिंट करने के बाद क्या कर देना था, एग्जिट। एग्जिट का मतलब आपने कर देना रिटर्न 0। रिटर्न 0 आपने यहां पे कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रोग्राम को रन करके कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो यहां पे प्रोग्राम को रन किया एंड आपको एक लाइन दिखाई दी एंटर द नंबर हियर, जो कि मैंने यहां पर लिखी थी। ठीक है, इस नंबर को एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 को ही एंटर कर देता हूं, एंटर दबाता हूं। तो 3 क्या है गाइस, 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, दोबारा इस कोड को रन करते हैं एंड अब डालते हैं अपना 24। 24 क्या है गाइस, एक नॉट प्राइम है, तो आपको क्या मिलेगा, नॉट प्राइम। तो हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं और बड़ा नंबर डालता हूं, और बड़ा नंबर मतलब मैं डालता हूं यहाँ पे 2 3 4 5 6 4 ऐसा कुछ डाल लिया मैंने, एंटर करता हूं तो आपको क्या मिला, नॉट प्राइम। ये भी एक क्या है, नॉट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहां तक आपको चीज समझ में आई। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स ये मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉजिक बहुत अच्छा होने वाला है। गाइस बहुत टाइम लगा इस वीडियो के अंदर, बहुत अच्छा कंटेंट, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपके लिए ढूंढ के लानी पड़ती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि आपकी प्लेसमेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में CGPA हर चीज को बढ़ाना मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।